मंदिरा कहाँ है? कंबल बांटने का सुझाव उसी का था ना। बुलबुल विजय को लेके उड़ गई तो मंदिरा क्या करती? बेचारी रोते हुए घर गई है। चल। जी, आप हमसे पूछेंगे नहीं कि हम यहाँ क्यों रुके हैं? तुम हमसे नहीं पूछोगे कि हम क्यों चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि हमने तुम्हारे पिताजी को वचन दिया था कि हम जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं बुलबुल। हमें तुम पे पूरा भरोसा है, मगर दुनिया के लिए तुम अपने आप को जरूर साबित करना। जी, हम अपने आप को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जाओ। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आपके लिए तो ये सब कुछ एक खेल बन चुका है ना। दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारे? मैंने क्या किया? देखिए दीदी, प्लीज झूठ मत बोलिए। हमारे इस प्लान के बारे में हमने सिर्फ आपको बताया था, तो फिर वो बुलबुल वहां मंदिर में कैसे पहुंच गई? क्या भगवान ने आकर बताया बुलबुल को? हमने तो नहीं बताया। तो क्या हमने बताया? मंदिरा, तुम मुझ पर शक करने से पहले ये नहीं सोच सकती कि अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना था तो तुम मेरे भाई के घर नहीं बैठी होती, आनंद जी के घर पे बैठी होती। मंदिरा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी किस्मत नहीं लिख सकती। आई एम सॉरी दीदी, लेकिन आज जब मंदिर की आरती में हमने बुलबुल को हमारी जगह लेते हुए देखा ना दीदी, तो हम सचमुच बहुत डर गए थे। कहीं ऐसे ही बुलबुल धीरे धीरे करके विजय को हमसे छीन ना ले। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मंदिरा। हमने इतना कुछ किया, फिर भी बुलबुल के फेरे विजय के साथ हो गए। लगता है बुलबुल के किस्मत के सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे आजकल। बुलबुल के सितारों को तो हम नीचे लेकर आएंगे दीदी। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा।
थैंक यू। हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं खाया है और आपके पास सिर्फ 6 दिन बाकी है और भूखे पेट आपसे कुछ होगा नहीं। प्लीज खा लीजिए। खैर, हम आपको ये खास बताने आए थे कि अगर हमारी ओर से आपको कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो बस बता दीजिएगा। जी। 6 दिन बचे हैं आपके पास। इन 6 दिनों में हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, लेकिन 7वां दिन आप वही करेंगी जो हम कहेंगे। मंदिरा को तो हम पाके रहेंगे, चाहे आपकी बेगुनाही साबित हो या ना हो। हम तुम्हें बहुत जल्द यहीं पे ले आएंगे। बहुत जल्द हम कुछ ऐसा करेंगे आनंद जी कि आप हमें फोन करना ही बंद कर दोगे। कन्हैया जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। क्या करें हम? नीतू। हेलो बुलबुल। हाँ नीतू, हमें माफ कर दे। हम इस मुश्किल घड़ी में तेरा बिल्कुल साथ नहीं दे पा रहे। कोई बात नहीं नीतू, हम समझ सकते हैं। तुम हमें ये बताओ, बापू घर आए क्या? नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन रामबोध यहाँ छुपते हुए आया है। इस पूरे तमाशे की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, किशोरी लाल और उसकी बेटी बुलबुल। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाए, तू उससे जाकर मिल ले। हाँ नहीं तो हम बस अभी आते हैं। हमें भी यही लगता है कि सिर्फ रामबोध ही है जो हमारी बेगुनाही साबित कर सकता है। हमें भी यही लगता है। और सुनो, यहाँ आने के बाद ना हमसे मिलने की कोशिश मत करना। हम अम्मा और बाबूजी से छुप के तुम्हें फोन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम पकड़े जाएं। और जैसे ही हमें मौका मिलेगा ना, हम तुमको फोन करते रहेंगे। तुम अपना ध्यान रखना बुलबुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे माफी मांगने आया। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो देखो देखो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई। कहती, मुझे माफ कर दो कहती। छोड़ो मेरा, माफी तो भूल जाओ तुम। तुमने जो किया है ना, उसकी सिर्फ सजा हो सकती है। भगवान मेरे हर जख्मों का हिसाब तुमसे ले रहा है, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो गई। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझसे दूर ही रहो तुम। हाँ, अगर विजय ने यहाँ तुम्हें देख लिया ना, तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। गायत्री, गायत्री मेरी बात तो सुनो। गायत्री, तुम यहाँ कैसे? जवाब मांगने आए। क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? हाँ, क्या बिगाड़ा है हमने और हमारे बापू ने तुम्हारा?
ये तुम क्या कह रहे हो बुलबुल? बात को टालो मत रामबोल और जवाब दो। एक बार तुम्हें हमारी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला, जो अब दोबारा? अब तो नौटंकी बंद कर दो बुलबुल। कोई नहीं देख रहा, सीधे सीधे कह दो ना कि तुम अपना हिस्सा मांगने आई हो, अभी दे देते हैं। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? हमें जवाब चाहिए है रामबोल। क्यों झूठ बोला तुमने और बापू ने क्यों झूठ बोला? बताओ हमें। ये रहा जवाब, पूरे 2 लाख रुपए हैं। और ये रहा तुम्हारे धमाकेदार नौटंकी का बोनस, सोने के झुमके। तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए बुलबुल, तुम्हारी नौटंकी पे किसी को शक भी नहीं हुआ। जानते हैं कम है, लेकिन अभी इतना ही दे सकते हैं, रख लो, बाकी का बाद में देते हैं। तुम भी खुश और तुम्हारे बापू भी खुश। तुम सही कहती थी बुलबुल, आखिर में पैसा ही काम आता है। पनौती फिर से आ गई गांव में। इसे मना किया था ना गांव में आने से। काम बिल्कुल वैसा ही हुआ है ना, जैसे हमने कहा था। गुड। जल्दी आ जाओ विजय, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आ जाओ। विधायक जी, हटो, हटो सामने से। नहीं विधायक जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम समझाते हैं आपको। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है बुलबुल, हम सब कुछ समझ चुके हैं। सच तो ये है बुलबुल कि जो लोग तुम्हारे बारे में कहते थे वही सही था। हम ही अंधे थे, हम तुम्हारा साथ देना चाहते थे और तुम हमें धोखा देती रही। नहीं विधायक जी, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। बुलबुल, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम हटो सामने से। विधायक जी, हम पे भरोसा कीजिए। आप रुकिए, हम अभी रामोद को बुलाकर लाते हैं, वो आपको सारी सच्चाई बताएगा। आप यहीं रुकिए।
देखो भाइयों, फिर से आ गई है इस गांव का माहौल खराब करने के लिए। इस बार इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जिंदगी में इस गांव में कदम भी नहीं रखेगी। तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने से मना किया था ना, फिर क्यों आई वापस? कपटी धोखेबाज। अरे विधायक जी ने क्या नहीं किया इस गांव के लिए? तुम बाप बेटी ने उनको ही धोखा दे दिया। गांव वालों, इस बार इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये और इसका बाप दोबारा इस गांव में कदम भी नहीं रख पाएंगे।